क्या आवश्यकता, जो जमीन क्रय किया गया काफी महंगा, दरबार के पहुंच से बाहर। आज के 10 साल के 5 साल के पहले आप देखा कोई चढ़ावा यानी किसी का कोई बात नहीं, लेकिन जगदम्बा के विश्वास के भरोसे जमीन को क्रय किया गया। जगदम्बा का विश्वास ही मात्र था। उस जमीन को क्रय करने का यह मात्र एक माध्यम। जब 2003 का प्रथम भंडारा हुआ था तो जगदम्बा महामाया जब मध्यरात्रि 12:05 पर दर्शन देने के रथों को लेकर के आई। पजवा में कहीं कोई स्थान नहीं था माता जी का रथ अवतरित हो, कोई जगह नहीं था, कोई स्थान नहीं था कि माता जी अवतरित हो जाए। पश्चात उसी स्थान पर स्थान खाली था, वो काफी दिन से वो स्थान खाली था। उसी स्थान पर जहाँ मंदिर बना है उसी स्थान पर जगदम्बा का रथ अवतरित हुआ था। जगदम्बा 2003 में मध्यरात्रि 12:05 रथ को अवतरित किया था। पश्चात अब तब जाकर जगदम्बा स्वयं रथ को अवतरित करके रोक करके और तब दरबार में दर्शन हेतु गई थी और तब जगदम्बा ने दर्शन प्रदान किया था। इतने दिनों के बाद में जगदम्बा उस जगह को सुरक्षित रखा था। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, इस तरीके से ऐसा एक जगदम्बा की बगैर माता जी क्या करती, अगर आई राज पर्वत करती, पर्वत से राज करती, राजा को रंग बनाती, रंग को राजा बनाती। यानी बिना व्यवस्था को जमीन को क्रय कर लिया गया। जगदम्बा के रिस्क पर आज भी तमाम चढ़ाव उतार है, तमाम चढ़ाव उतार है। ये तो बच्चा मैंने जमीन को क्रय कर लिया कि जगदम्बा का चरण पड़ा है, जगदम्बा का रथ यहाँ अवतरित हुआ है। यह स्थान पूजनीय है, भक्तों का कल्याणकारी है। और जिस स्थान पर मंडप भी सही माता जी का मंदिर बन गया और कल्याण हुआ, भक्तों का कल्याण हो रहा। इसी कारण जमीन को क्रय किया, काफी महंगा जमीन क्रय किया गया। मतलब 4-5 काम चढ़ाव था। अभी आपके विधि तो मंदिर के सामने आपने देखा जगह मतलब जगह पर्याप्त आधा जगह खाली है। यानी उसका भी कर्म है। उसका जो मतलब उसका जो जिसको मालिक एकाएक किसी डिटेल को दे दिया, मेरा ध्यान पड़ा, मेरा आचार्य से पता लगवाया गया। सही में ये माता जी कृपा। उसी जमीन के लिए हमको लगा था 5 साल के पहले 80,000 रुपये पहले दे दिया गया था, थोड़ा थोड़ा करके जमा करने की जरूरत पड़ा था। और उसी जमीन को उसने डीलर को दे दिया। मेरा आचार्य से कहलाएगा कि मतलब हमारे भक्तों गाड़ियाँ खड़ा करिए, गाड़ी मोटर कहाँ खड़ा करेंगे। आप देखो बगल 25 तरह के मिला है, मतलब हमेशा 3-5 कोई गाड़ी खड़ा करता है, 3-5 होता है तो हमारी गाड़ी खड़ा कर दिया। इस तरीके से हर जगह होते हैं इस तरीके। एक बच्चा रिस्क लेकर के किसी प्रकार से जमीन को मतलब हमको लगता है 10-12 लाख दिला गया होगा, और जमीन हमको लगता है 80-85 लाख का होगा। किंतु जगदम्बा के विश्वास के भरोसे जमीन को क्रय करा दिया गया, क्रय मतलब एडवांस दे दिया गया, और बाकी माता जी की मर्जी, जो होगा अच्छा होगा। एक तो बच्चा तमाम इसके लिए तमाम नियम बनाना पड़ा, तमाम नियम बनना पड़ा। आज भगत दरबार में कोई आ गया नहीं। उस जमीन धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के कल्याण के लिए मतलब विचार किया जाता है। आज मेरे द्वारा रह करके देखा जा रहा है कि अगर कोई गाड़ी मोटर खड़ा करता है हम लोग हमारे तो बर्दाश्त कर दिया जाता है। एक अलावा भगत आएगा जीवन भर समस्या बना रहेगा। और जब वह जमीन मंदिर का हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई कई गाड़ी मोटर चला गया, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। आज इसी उम्मीद को लेकर, इसी विश्वास को लेकर के आप सब जमीन को एडवांस दे दिया गया। जब पैसा मांगता है, किसी भी अर्जेंट किसी भी हालत में यानी किसी प्रकार से उसको देना पड़ता है। यानी आज ऐसी जगह ये कृपा है, पैसा लेकर लोग तैयार है। कई लोग आप कहते पूछ लीजिए ना ही कर दे, यही चलो कहते कल पूछ लीजिए ना ही कर दे, हम देने के हमसे इतना ले लीजिए इस तरीके से। माता जी कृपा। अभी आपको बता दें, आपको आपके पारिवारिक माता जी परिवार से आप लगे पारिवारिक रूप है, एक पारिवारिक रूप है। आपको जानेंगे समझेंगे तब जाकर के एकाएक उसके जिस कहा जाता है पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। आपका लायक पूत अगर लायक है, आपको धन संचय करने की आवश्यकता नहीं, खुद संचय कर लेगा। अगर आप पुत्र नालायक है, कुछ करेंगे बीच किनारे कर देगा। हमको याद आता है तो ये माना था बाप दादा ने जमीन को बचा करके रखा था। आज धीरे धीरे संचय को काम का संचय करके खाली उसकी पेशरा काम है। 13 लोग मिलते हैं कि ब्याह शादी पढ़े कुछ और पढ़ गया तरीके से, मतलब बिहार में 10-15 दिन की बात है। उसके एकाएक 50,000 की आवश्यकता पड़ गई। कोई व्यवस्था नहीं बैठ रहा था, कोई व्यवस्था नहीं बैठ रहा था कि मतलब उसको मतलब ही था कि पैसा देने वाले कह रहे थे हमसे ले लीजिए, हमसे पैसा ले लीजिए, उधर सुनाई करा लीजिए, पैसा ले लीजिए। इनको धर्म की रक्षा के लिए अब देखो धर्म में तमाम पढ़ता होता, जितना बर्तन चला रहता एक बोला था 25-30 हजार रुपया जितना बर्तन था उसको डायरेक्ट जाकर ट्रांसफर करा दिया गया, उसको पैसा दिया गया। फिर पैसा मतलब फिर उसको कम पड़ रहा था, इसका तब उसको 50,000 की आवश्यकता थी, 28-30 हजार का व्यवस्था था। आपको हजार का मतलब आश्चर्य होगा। दरबार जितना माता जी का मुकुट छत्र सब जाकर तो सुनाने के रखा गया। उसने कहा हम इसको नहीं रख पाएंगे, हम इसको नहीं रख पाएंगे, कोई रखवा नहीं करेगा, हम अपने लग से पैसा दे रहे हैं। अपने उसने कहा हम 10,000 इसको हम 10,000 दे देंगे, ये कोई रखेगा नहीं, ये तो पूजा का सामान है। सही में धर्म की रक्षा के लिए एक बार याद होगा मैंने कि मतलब कि धर्म कार्य के लिए माता जी का मुकुट तब तक मतलब दाव पर लग गया। इसका तात्पर्य उसका पैसा पूरा करके दिया गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था
इसी प्रकार से माता जी क्या करती है, किसी के द्वारा कोई कार्य करती है। आप घर द्वार खरीद रहे हैं, बनवा रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, आपके सिरानी गुड़ानी पैसा नहीं आ जाएगा, माता किसी के द्वारा हिला लगा दी, माध्यम बन जाएगा, उसी कार्य संपन्न होगा, तो पैसा का एक माध्यम बन जाएगा, आय बन जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य था, अब दरबार का धीरे धीरे विकास हो रहा है। जब तक कहीं से भक्तों का सहयोग नहीं आएगा, व्यवस्था नहीं बैठेगा, दरबार का विकास नहीं हो पाएगा। उस दरबार के विकास के लिए भक्त लोग गोलक रखते हैं, जो कुछ व्यवस्था होता है धीरे धीरे, मतलब है अगर कोई कार आगे जरूरत आ गया, कोई कार आ गया, तो फिर यानी 10 भगत गोलक अपना के जमा कर दिए, कुछ माया सीमेंट वाली मिट्टी का व्यवस्था संपन्न हो जाता। ऐसा आप भी ध्यान बनाए, आप भी दरबार के सहयोग के प्रति, आप महीने में एक बार नहीं जा पाते, सूर्य कुमार से शुभ जन्मा नहीं कर पाते, आप गोलक में डाल दीजिए, संचय कर दीजिए, गोलक में डाल दीजिए। जब कभी जरूरत पड़ेगा, जब दरबार में जाते हैं आप जाकर अर्पण कराएं। आप हमको जानकारी हो, अब की बारी कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी का आगमन होगा। जब पटवाली माता जी के रूप में जगदम्बा महावीर मेरे मानव शैली को सादा लगभग 45 वर्ष के पूर्व और दरबार में स्थान ले लिया। उसे पहाड़ से माता लक्ष्मी ने दरबार में आकर के निवास लिया, स्थान लिया और बैठते समय यह वचन दिया कि जब तक पचरोवा दरबार के लोग धर्म से लगे रहेंगे, जब तक दरबार में आने वाले भक्तों का सम्मान होता रहेगा, जब तक पूजा पाठ भक्ति भाव दरबार का परिवार लगा रहेगा, माता लक्ष्मी ने वचन दिया मैं दरबार को नहीं छोड़ूंगी। जिस दिन धर्म घट जाएगा, यानी जिस दिन धर्म का हानि होने लगेगा, धर्म घट जाएगा, दरबार का परिवार अत्याचारी दुराचारी हो जाएगा, पूजा पाठ से परे हो जाएगा, जगदम्बा माता लक्ष्मी ने वचन दिया मैं कुटुंब परिवार को छोड़ के चली जाऊंगी। और फिर दूसरी प्रकार से ये परिवार जिस प्रकार से दरिद्र कंगाल था वैसा हो जाएगा, क्योंकि उनकी मर्जी। ऐसा जगदम्बा ने निवास लेते समय बैठते समय स्थान वचन दिया। पुनः माता लक्ष्मी ने वचन दिया कि जहां जहां मेरा स्थान है, जहां जहां भी भक्त परिवार मेरा स्थान है, जहां जो पचरौली माता जी पूजा करते हैं, हमारा विनती प्रार्थना करते हैं, जब तक पचरौली दरबार से लगे रहेंगे, यानी ज्ञान ध्यान से जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, तब तक माता लक्ष्मी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे, घर परिवार नहीं छोड़ेंगे। यानी भक्तों के लिए, दरबार के परिवार के लिए आदेश दिया, भक्तों के लिए भी आदेश दिया, तब तक माता लक्ष्मी किसी घर परिवार नहीं छोड़ेंगी। ऐसा मुझे लगता है जिन जिन भक्तों के घर दरबार से लगे एक अजीब प्रकार का उनके घर पर रहेगा, जिस प्रकार रौनक दिखाई देता, एक खुशी दिखाई देता। सच में जो भगवान दरबार से लगे 10 साल से 12 साल से उन घर परिवार में सुख शांति दिखता है, घर परिवार में यानी भक्त जन खुशहाल दिखाई देते हैं। ऐसा महसूस होता है कि सच में जगदम्बा महामाया कितनी दयाल है, ये माता जी की कृपा है। ये बात मेरे साथ देखा जाता, जो भगत दरबार से लगा और छोड़ दिया, आज कोई मार्गदर्शन नहीं, कोई सहारा नहीं, तमाम सोखा हो जाओ उसको परेशान कर रहे, तमाम प्रकार से कोई सोखा हो जाओ तंत्र को उसको चूस रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इधर उधर भटक रहे, भटका रहे। फिर जो दलदल से निकल करके आया था उसी दलदल में जाकर के भटक रहा है। तो मेरे कहने का प्रियता आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप दरबार से लगे हैं, जुड़े, आप कहाँ कहाँ जाके भटकते हैं, और जो दरबार से लग कर छोड़ दिया कहाँ कहाँ भटकता, कोई मार्गदर्शक नहीं, कोई सहारा नहीं, किसी का सहारा नहीं। ऐसी पचरौली माता की माया। तो मेरे कहने का तात्पर्य था आप भगत जन मन कर्म वचन से दरबार से लगिए, ज्ञान से जुड़े रहिए। यदि आपको भी शंका संदेह लगता है कि आप घर में कोई जादू टोना करा दिया, कोई बुद्ध विहार रख दिया, यदि आप घर में कोई खेलने झूलने लगा है, आप दरबार में हाथी लगाइए। वैसे तो भगत परिवार में कोई समस्या नहीं दिखाई दी, क्यों घर खेलने लगे, क्यों घर में देवता होता परेशान कर, ऐसे कोई समस्या नहीं दिखा, ठीक करना चल रहा, ठीक करना क्या ठीक है समस्या। अगर किसी प्रकार से कोई भी समस्या है, आप दरबार में जाएं, रविवार मंगलवार और शुक्रवार एक सप्ताह में 3 दिन दरबार लगता है, दरबार में जाएं, दरबार से लगे जुड़े और जय की बाकी भागीदार बने, ताकि आपके घर पर समृद्धि रहे, आपका कल्याण हो रहा, आपको जय की बात बस्ती रहे। एक तो बच्चा जिस प्रकार से कहा जाता है जीवन में हानि लाभ सब जैसे कोई बच नहीं पाया, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब टीवी कूलर फ्रिज पंखा गाड़ी मोटर तो गारंटी है, लेकिन मनाई देख कोनो गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। अब किसी कोई गारंटी नहीं, कितना महंगा से महंगा कुछ सामान लाते हैं, उसकी गारंटी है, लेकिन यही कोनो गारंटी, कोई गारंटी नहीं। आप गारंटी खुद है, आपका विश्वास गारंटी है, इसकी कोई गारंटी नहीं, कब का कोनो गारंटी नहीं है। इधर कैसे इसलिए आराधना देवी प्रार्थना करते हैं, कई भटकी है किसी लगे रहिए, आपको कृपा होगा, दिया होगा, आपका कल्याण होगा। ये थोड़ा सा किस्सा याद आ रहा इसी प्रकार से एक बार जगदम्बा महामाया और सब लोग के सिंहासन पर विराजमान थी। कहा जाता माता जब आनंदित होती है कुछ रचना रचती है, किसी प्रकार से कहा रचनाहार की रचना, माता जी रचना रच देती है। एकदम ऐसा उसी प्रकार से माता ने रचना रचा। भैया लालचन को माता ने कहा बुलाया कि भैया लालचन जल्दी आओ। भैया लालचन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मतलब क्या आदेश। जगदम्बा ने भैया लालचन से कहा करे लालचनवा, एक पहले हम जेवर तपस्या कैले, महाभक्ति पूजा आराधना कैले, हमों के दर्शन दे ली। अब हम चाहते करूँ महामूर्खे के दर्शन प्रदान कर, जो महामूर्ख होकर अज्ञानी रहे, मूर्ख हो, वेद शास्त्र न पढ़ले रहे, को फोटो कैलेंडर न देखले रहे,
को पूजा पाठ ने केले रहे, कई तीर्थ यात्रा ने केले रहे, जिनका वो हमारे फोटो ने देखले रहे, उस दिन हम दर्शन देना चाहते हैं। जो महामूर्ख हो, महागंवार हो, भैया लालचन मैंने मैंने विचार किया आप माता जी आपकी मर्जी, आपकी माया, आप जो रस्ती है उसमें ज्ञान सेवा होता है। दूसरे जी तो मैंने कहा जाओ मेरी शॉर्ट घोड़ी को तैयार करो, मैं महामूर्ख को दर्शन प्रदान करना चाहती हूँ। जो तो मैंने निश्चय कर लिया कि आज मुझे महामूर्ख को दर्शन प्रदान करना है और जो मांगता है उसको प्रदान कर देना, दे देना है। माता जी हंसते भी हंसते इस बार घोड़े के रथ पर सवार हो गए और जगदम्बा ने भैया लाल के चलो लालचंद, जो महामूर्ख जो महागंवार हो उसके पास ले चलो, उसको दर्शन देना चाहती हूँ। मन की तीव्र गति से माँ जगदम्बा का रथ आगे बढ़ने लगा, दाएं जाता बाएं जाता ऊपर नीचे जाता, कोई मूर्ख दिखाई नहीं देता। सुबह से लेकर दोपहर हो गया लेकिन कोई मूर्ख नहीं दिखाई देता। भैया लालचंद से माता जी बात करें चलवा करे हमारे कब तक खोजा जाता मूर्ख के कोनो मिलवा नहीं करा था। भैया लालचंद कह रही माता अगर आप क्यों मूर्ख बनाओगे तब के मूर्ख रही, आज के संसार में क्या मूर्ख पा तो जिनका लड़का चीना रुपया पैसा चीना था, ये सबके ज्ञानी बहुत दिमाग है। फिर भी पूरे जगदम्बा का दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमता मनाता, इधर उधर कोई मूर्ख नहीं दिखाई देता। फिर भैया लालचंद करते कि माता कैसा ना भगत खोजा जाता, भाई माता जी कहते ऐसा भगत खोज जाता है, ऐसा मुझे महामूर्ख होकर पागल नहीं रहे लेकिन महामूर्ख रहे, कोई कोनो ज्ञान नहीं रहे, देवी देवता पूजा पाठ के लोग ज्ञान नहीं, ऐसा भगत खो जाते। भैया लालचंद अधिकारी ऐसा क्यों हुई धरती पर तपन मिली सही में। अब क्या था, काफी दिन पूरा व्यतीत हो गया, संध्या काल होने लगा लेकिन कोई मूर्ख नहीं दिखाई दिया। अब क्या था, दूर से जगदम्बा ने देखा क्योंकि महान मूर्ख महागंवार बैठा हुआ है। जगदम्बा ने दूर से देखा, भैया लालचंद के पास चलने वाला तो लोग थे लेकिन खोज नहीं करता ला से लोग आ गए फिर गए। अब क्या था, अब तो भगत महामूर्ख भगत था, दिन भर धूप में बैठा हुआ था पतझड़ वाले पेड़ के नीचे, वो कितना ज्ञान नहीं था, कब छाए बाटी गांव में बाटी, दिन भर गांव में उसे दिन भर बैठा रहा, क्योंकि उल्टा सीधा चप्पल है ज्ञान नहीं, नाकी मुंह पर पोटा पर नाकी में हाथी मच्छी पकड़े वगैरह ज्ञान नहीं, इधर के मार बिन बिन मक्खियों की बीमारी है, चिड़ियों साजी पैर चढ़ उनके वो कहो लोग ज्ञान है, हमको दांत होता है जैसे बोलो पर चिड़ियों पर जाएगा ये प्रकार से। मदन के पास लालचंद मेरे रथ को यही रोक दो, यही मेरा भगत है, मैं इसको दर्शन देना चाह रही हूँ। भैया लालचंद मनो से ही पकड़ावा दर्शन कर भगत है, इन्ना से सुबह सुबह भगत बटन पकड़ावा इनका भगत है। मदन मन मदन करके मारे भैया लालचंद रथ रोक दिया। मदन बड़ा दुलार से बड़ा प्यार से अपने चरणों को धरती पर रखते हुए गई और जाके बड़ा प्यार से गई, मैं जगदम्बा हूँ, मैं तेरे कारण स्वर्गलोक के सिंहासन को छोड़ करके आई हूँ, तुम मुझसे कुछ मांग ले। कुछ नहीं बोला। तुरंत जगदम्बा ने बड़े दुलार प्यार से कहा, मैं जगदम्बा हूँ, मैं तेरे कारण स्वर्गलोक के सिंहासन को छोड़ करके आई, तुमसे कुछ मांग ले। बार बार माता जी ने कहा, माता जी बड़ा कौन है पगले लगा गए, अगले बोले भक्ति की गए दंडवत प्रणाम कर पूजा पाठ कर कपूर बत्ती आरती देखा, कितना हमारा विनती प्रार्थना करते कुछ सुनवा नहीं करता, बहरा भी नहीं था, गूंगा भी नहीं था, पागल भी नहीं था। में तुरंत जगदम्बा ने कहा, उनके मन में आया कि लोग हम कस के बोले इसको डर लग रहा है और प्यार से बोले दुर्रा के बोले, मदन बड़े दुर्रा कर कहते सुन हम जगदम्बा है, हमार भक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर लोग करल है, तीनों त्रिदेव भक्ति करल है, हमारे शक्ति से पूरा संसार ब्रह्मांड चलामान है, हम जगदम्बा है, तुझसे मांग ले, तो कुछ मांग ले। एक ढपक के बोला भगवती बोला हमके ना चाहिए, जिनकी जरूरत हो जाके दे देना। मतलब ये भाई ये करे अब तक कोनो भक्त कम काली तुमसे मांग ले, तुमसे पता नहीं क्या मांग लेते, कुछ होगा के ढंग नहीं बा। फिर क्या हुआ, माता जी तो महामूर्ख को ढूंढ रही थी, माता जी बारम्बार कहा लेकिन फिर भी एक बार हाँ नहीं कहा, यह कहा था जिसको जरूरत उसको जाके दे दी, हमको जरूरत नहीं है। माता जी कब कुपित हो जाती, कब को गुस्सा आ जाती, फिर मन में आता है मूर्ख है मैं बने बड़ी काग गुस्सा ऊपर। माता जी थक गई हार गई, पूछते पूछते कुछ मांग ले मांग ले मांग ले, कुछ नहीं मांगा। माता जी अपने मन का चल जो तोरे तोरे परिवार सब बुद्धि देते, जगदम्बा ने कहा जो मैं तुम्हारे परिवार की सद्बुद्धि दे रही हूँ, जाओ तथास अपने कार्य में लग जाओ। कहे तो माता जी जगदम्बा जिसको दे देती है अपरंपार दे देती है, मैंने ये समझ नहीं पाता। अब माता जी ने उसके परिवार को सद्बुद्धि दे दिया। माता जी जानती थी खाली घर खाली सद्बुद्धि रही, घर भर कमाने के पागल बना दिए, जबकि उसका ही कोई बात समझ में नहीं करी, मनवा नहीं करी, क्योंकि पागल समझ गई, परिवार को भी सद्बुद्धि दे दिया। संयम में अगर आपके पूरे परिवार में सद्बुद्धि तब आपका कोई बात मान पाएगा,
किताब अकेला ज्ञानवान बन के चूल्हा फूंकते रहिए, वो यही पर नहीं करेगा। ये तरीके से संयम में आप क्या था, माता जी ने उसको दे दिया, वरदान दे दिया, मैं तेरे और तेरे परिवार को सद्बुद्धि प्रदान कर रही हूँ। तथा कहकर अंदर ध्यान हो गई। आप क्या था, भगत को ज्ञान हो गया। जगदम्बा थी, जब माता जी ने ज्ञान दे दिया, दर्शन दे दिया, वरदान दे दिया, उसको ज्ञान हो गया, बोध हो गया, भगत को बोध हो जगदम्बा थी, जगदम्बा थी। और स्वयं मेरे कारण 16 लोग के सिंहासन को छोड़ करके आई थी। मैंने दंडवत प्रणाम नहीं किया, पूजा आराधना विनती प्रार्थना नहीं किया, मुझे बड़ा भारी भूल हो गया, गलती हो गया। बार बार प्रणाम चला जा माता जी के चरण पढ़ाता, तो जरूरत को बिटोरने लगा, माथे चढ़ाने लगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई। ये तो बच्चा अपने घर पर गया, उसके परिवार में सद्बुद्धि था, परिवार के लोगों ने, उसकी पत्नी ने चरण धोया, पूजा पाठ किया, उस घर में सद्बुद्धि आ गया। मेरे परिवार में सद्बुद्धि था, कोई काम का शुरू किया, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 16, 16 का 32, दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़, खूब बड़ा घर पर गया, बड़ा सा भवन बन गया, अच्छा से जीवन व्यतीत करने लगा, सद्बुद्धि आ गया घर परिवार में, पारिवारिक कलह कलेश खत्म हो गया, कुमति खत्म हो गया, माता लक्ष्मी का वास हो गया और अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगा। अब इधर जगदम्बा जब इसको दर्शन दे दिया, तो बोले भैया लालचन से कहा करे लचरमा, हमें महामूर्ख के हम दर्शन दे रही है तो कुछ नहीं मंगल है, तो चल ऐसे दर्शन दे जो हमारे भक्ति भाव में लगल हो गए, जो पूजा पाठ करते ओके हम दर्शन देना चाहते हैं। माता जी का फिर रथ वहां से चला, तो चला रथ एक बच्चा अब किसी भगत को ढूंढने लगा, रथ घोड़ते ढूंढते देखा एक कुटी बनाकर कोई महात्मा रहता था, पूरा चराचूर बढ़ा करके माता जी के अपने दरवाजे देखकर जोर से मंत्रोच्चारण करने लगा, क्या देवी सर्व से पुत्र बसता नमस्ते जन्मत जन्मत से मन में मंत्रोच्चारण से प्रणाम करने लगा, दंडवत प्रणाम करने लगा, दूर से मंत्रोच्चारण पड़े, घड़ी गण बजाने लगा, शंखनाद करने लगा, आरती उतारने लगा माता जी का। अब क्या था, माता जी को लगा ये मेरा भगत है, लेकिन भगतवा ऐसा भगत नहीं बन गया था। उसके पत्नी बच्चों ने उसको मार के खदेड़ दिया था, कोई काम काज नहीं करता था, लड़ाई झगड़ा करता था, उल्टा पट्टी को फोड़ता पाता था, उल्टा पट्टी। मतलब जब सब आ गया, सब जंगल में कुटी बना लिया था, वो जाकर पूजा पाठ में करता था, जीवन व्यतीत करता था। आ गया था जब माता जी रथ पर से अवतरित हो गई, उन्होंने दास मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न, तुम मुझसे कुछ मांग ले। पहले तो डरता था कहीं माता जी को टपक देते हैं, कहीं कोप का भाषण न बना दे। उन्होंने जगदम्बा ने कहा मैं तेरे भक्ति से प्रसन्न, मुझसे कुछ मांग ले। फिर उसने कुछ नहीं मांगा, उसके मन में डर था, कहाँ मांगी, रुपया पैसा मांग ले, सोना चांदी मांग ले, सोना चांदी मांग ले तो भजाए बुझाए पड़ी, बेचे जाए पड़ी, रुपया मांग ले, केवल एक लगा ले, खिंचड़ी मांग ले, कुल कब्जा कहीं नहीं, मन में चढ़ाव जा रहा, कहाँ करी। फिर मदद करती, बोले बड़ा समय नहीं जाते, जल्दी बताओ तुझे कुछ मांगना तो मांग, नहीं तो मैं चलती हूँ। वो तो लालची था, उसके मन में आया कि वो जो ना जो इतना कि मैं बिल्कुल को ज्यादा चल जाता, धमकाया, जल्दी बता मेरे पास समय नहीं है, और तुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। भगवान मन विचार काम मांगी माता धन मांग ले, पैसा मांग ले, लेकिन भगवान कहा माता उनके पास कुछ ऐसे धन दे देना, पैसा दे देना। मतलब जो से टहास किया कि करें मूर्ख, खाली धन से घर के नहीं चलता, कुछ और मांग। जब माता जी दे दिया, उसको बल मिल गया, आप दे दे ले, और बात नहीं बात। इसके बाद में जगदम्बा ने कहा खाली धन से घर के नहीं चलता, कुछ और मांग। अरे माता जी कुछ ना, खाली धन मांगे दे देना, अपना समय बेकार नहीं करिए, जाए कोई और दर्शन दे देना। माता जी पुनः याद की, पुनः कह रहे मूर्ख, खाली धन से किसी का घर गृहस्थी नहीं चलता, कुछ और मांग ले। अरे माता जी आप विलंब नहीं कहीं जा, आप अपने हमके दे दे, जो मांगा थे हमके दे देना, अब जाए अपने अपने लोक में जाए, अब दूसरा पर समय बेकार कर जाता है मृत्यु लोक में। माता जी हंसते उतारो तो रास ऐसा ही होगा, अट्टास करते हुए रास कर दिया, और माता जी हंसते गिरते अंतर ध्यान हो गई। अब क्या था, ये तो अपने घर परिवार से लड़ाई झगड़ा करके महात्मा बन गया था, साधु बन गया था, अपने घर पर गया, जाके दरवाजा बंद कर दिया और जाके विचार करने लगा कि माता जी रिसर्च करी, माता जी हमको सही डेले बाटी की छुट्टे हैं, पैसा मिलने लगा सही की छुट्टे। अब कहता बक्सा में अपने घर का बॉक्स खोला, जितना कपड़ा था बाहर निकाल दिया और हाथ जोड़ के ये माता जी अगर आपने हमको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया, वचन दिया है, हमारी बक्सा नोट से पूरा भर जा। तो माता जी कृपा था, कर सब जितना बक्सा पूरा नोट भर गया। अब क्या था, उसको लगा कि वो माता जी को सुन लिया, मारे खुशी से पागल लगा, तो खुश हमसे बड़ा क्यों बटला नहीं बा आपका। अब कमरा में जितना फिर बन गया, माता जी उम्र जितना बक्सा बा, जितना डेयरी को ढिला बा, तो सब में पैसा भर जा आपका, जितना उसका सामान था, कपड़ा सब खड़खड़ बाहर फेंकाने लगा,
और सामान नोट भरने लगा। एक धर्मपत्नी बेटवा बहुत झांक रही, कहा बात है, कहाँ से आई है, कहा करा था, कौन मंत्र है, काहे कपड़ा घर में बारे फेंका था, कहा बात है। अब क्या था यानी सब अड़कने लगा रहे, कहा बात है, कहा बात है। इस बात में दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर लिया। जितना घर में जितना चाहता था पूरा घर में रुपया पैसा भर दिया। घर में जल्दी बाहर नहीं निकलता, वो तो बिना बच्चे ईंटा पत्थर गिरवाने लगा घर और बनवाने के लिए। धीरे धीरे के पत्नी ने बच्चे ने पता लगा लिया कोनो मंत्र पा गई बा, पता लगा कोनो मंत्र पा गई बा कि माता जी ढेर के पैसा के दे बाटे, पीछे पड़ गए उससे। आप क्या था, अब जगदम्बा उसका परम्पार दे दिया था, इतना दे दिया था कोई सीमा नहीं था। जहाँ जहाँ घर बनवाता तहाँ तहाँ जहाँ जहाँ घर बनवाता वो पहले रह नहीं पाता, सामान बाहर फेंका जाता, सजी पैसा भर जाता, पैसा घर घर पैसा नोट भर जाता। इसके बाद में जहाँ जहाँ घर बनवाता तहाँ तहाँ चारों तरफ हल्ला हो गया। फलनवा को आशीर्वाद पा गए माता जी के और मंत्र पा गई बा, जोरे माध्यम से घर में सारी नोट भर जाता, जहाँ जितना फेंका हो उतना नोट भर जाता। आप कहता ऐसे करते 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 जहाँ जहाँ घर बनवाए तहाँ तहाँ सच खाली नोटियों के घर में। आप धीरे धीरे बरसात आ गई, जब तक गर्मी था इधर सो रहा था, अब बरसात आ गया। आप क्या करें, अब फिर से घर बनवाया, फिर से घर बनवाया, जितना जितना सामान था सब बाहर हो गया, नोट पत्ती भरा गया, पैसा भरा गया। माता जी परम्पार दे दिया था, जगदम्बा जिसको जो दी परम्पार दे देती हैं। इसके तब पश्चात अब सोचा कि इस घर में हम विश्राम करेंगे। विश्राम का के सजी पैसा विश्राम कर रहा है, वो बेचारा खटिया पर बैठ के छाता लेके ऐसे पूरा बदबू हवा चल रहा है। ऐसा नो पैसा कोने काम के कोने दिन रात के हमारे इतना बड़ा घर द्वार होते हुए हम छाता लेके टुटुकाते उड़ाते, यही तो कौन मतलब ना निकला। क्योंकि मन में आता रहता तब तो गलती कर देंगे। माता जी से कहत रही रे कि हम तो कुछ और मांग ले, खाली धन से घर जैसे नहीं चल रहा, कुछ और मांग ले, लेकिन हम मंगवाने के लिए बार बार माता जी के बाद उसके पश्चाताप करता याद आता, मुझे लगा था बंगाली नहीं जो माता जी कहत रही।